ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने 15 डेज का जो कोर्स स्टार्ट किया था, आज है उसका डे 11 और डे 11 में हम बहुत ही मजेदार टॉपिक को करने वाले हैं जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज्यादा, कम से कम ये टॉपिक आपको 50% की इंग्लिश बुलवा सकता है। तो आज हमारा डे 11 है और आज मैं आपको बहुत ही मजेदार टॉपिक मॉडल वर्ब करवाने वाली हूँ। वैसे तो मैं मॉडल वर्ब की क्लास लेकर आई थी, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 2 ही मॉडल वर्ब बताए थे, लेकिन पूरे बेसिक मैंने उसका बताया था कि किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। और आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस लेकर आई हूँ, क्योंकि मॉडल वर्ब में सिर्फ बेसिक यूजेस ही काम नहीं आते, बल्कि उसके एडवांस जो यूजेस होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा काम आते हैं इंग्लिश बोलने में। क्योंकि ऐसा बहुत सारा सेंटेंसेस बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आज हम पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ जिन लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, आज आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे और इसकी प्रैक्टिस करना, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे, वरना ये सारी खिचड़ी हो जानी है। सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है वुड। ये जो वुड बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने इससे पहले जो मॉडल वर्ब की क्लास लेकर आई थी, वीडियो सेक्शन मैंने अपलोड किया था, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट किया था कि मैम आप जब पढ़ाती है समझ तो आता है, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है हमारे मन ये सारी मिक्स हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है। तो मिक्स तो होना ही है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करोगे तो कुछ मिस नहीं होगा। और यहाँ जो वुड आपको दिख रहा है, विल और वुड में काफी कंफ्यूजन होती है। विल और वुड में काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। आप याद रखो, विल आपका मतलब विल का पास्ट फॉर्म ही आपका वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। ये जो विल होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की श्योरिटी बताने के लिए होता है। विल का यूज फ्यूचर की श्योरिटी बताने के लिए होता है, लेकिन वुड का यूज आप पास्ट और प्रेजेंट में करते हैं। पास्ट की कोई सिचुएशन होगी, वहां पर आप यूज करते हो। जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता रखी हूँ, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप अभी विल और वुड को एकदम क्लियर कर दीजिए। आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आप बस मैं जो सेंटेंसेस बोल रही हूँ उसे आप सुनिए। अगर आप कहते हो कि मैंने कहा कि वह आज आ रही है, मैंने कहा वह आ रही है, तो आप मैंने कहा, ये पहला आपका पास्ट सेंटेंस है। वह आ रही है आ गया, यानी कि रही है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? मैंने कहा कि आई सेड दैट वह आ रही है, सी वॉज कमिंग। अब बोलोगे रहा है रही है के लिए इज एम आई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, लेकिन आपने वॉज क्यों लगाया? तो गाइस, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में होता है तो सेकेंड सेंटेंस भले ही आपको प्रेजेंट शो करते हैं, लेकिन उसे आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है। आई सेड मतलब मैंने कहा, पास्ट में मैंने कहा कि वह आ रही है, तो आने का काम भी तो पास्ट में ही चल रहा था ना। इसीलिए पहला सेंटेंस अगर पास्ट का होता है तो दूसरा सेंटेंस भले ही प्रेजेंट देखने में लगते हैं, लेकिन उसे पास्ट में ही कन्वर्ट किया जाता है। वही बात होती है विल और वुड में। विल का यूज हम फ्यूचर की श्योरिटी को दिखाने के लिए करते हैं, और वुड का यूज हम उसके पास्ट फॉर्म के लिए करते हैं। यानी कि हमारा पहला सेंटेंस पास्ट का आता है और सेकंड सेंटेंस हमारा गागेगी पे खत्म होता है, इसलिए हम उसे भी पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस से आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी, तो उसने कहा ये हमारा क्या है? पास्ट का सेंटेंस है। वह बाजार से कुछ खरीदेगी, तो यहाँ पर गागेगी देखकर हमें लगेगा कि हम यहाँ पर विल का यूज कर दें। हम यही तो करेंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है टेंसेस में कि जिसके लास्ट में गागेगी आता है उसमें विल का यूज कर दो। तो यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया एग्जाम्पल से, वो देखिए। पहला सेंटेंस आपका पास्ट है, तो दूसरा सेंटेंस भी तो पास्ट में ही कन्वर्ट होगा, इसीलिए विल का पास्ट फॉर्म हम वुड का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस होगा सी सेड दैट, उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी, सी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर शी के साथ विल ना लगाकर हम वुड का यूज किए, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है। उसने कहा कि वह आएगी, हम क्या बोलेंगे? उसने कहा कि, सी सेड दैट वह आएगी, शी वुड कम। उसने कहा कि वह बाजार जाएगी, शी सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, जिसके पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो, सेकेंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है, यानी कि उसमें वुड का यूज करना है। नेक्स्ट है, मुझे लगता है आज बारिश होगी। मुझे लगता है आज बारिश होगी। देखिए, है तो ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस, मुझे लगता है तो आज आपका प्रेजेंट का सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे हम शो करना चाहते हैं पॉसिबिलिटी।
मैंने बोला कि श्योरिटी, श्योरिटी अगर आप सेंटेंसेस में शो करते हैं तो विल का यूज कीजिए, लेकिन पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो वुड का यूज कीजिए। तो मुझे लगता है आज बारिश होगी, मैंने कहा कि बादल छाए हुए हैं, मुझे लगता है बारिश होगी। अब मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं बोल दूं बारिश होगी और बारिश होने लगेगी, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है। तो मेरे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है आज बारिश होगी, बारिश होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जब आप बात करो पॉसिबिलिटी की तो उसमें भी लगाया जाता है वुड, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो वहां भी लगाया जाता है वुड। तो मुझे लगता है हम बोलेंगे आई थिंक। पहला केस तो आपका ये वाला सेंटेंस से बन जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस देखिए, अगर आपको मॉडल वर्ब ये सीखना है तो आपको क्या करना है, ये मैंने फर्स्ट तरीका बताया कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट हो, दूसरा सेंटेंस गागे पे खत्म होता है, यानी कि उसमें वुड का यूज करो। इससे कम से कम 10 to 20 सेंटेंसेस बनाओ, 10 to 20 सेंटेंसेस बनाओ। एंड सेकेंड है आपका पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी कि आप कोई बात को लेकर श्योर नहीं होते, पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसमें भी वुड का यूज करते हैं। आई थिंक इट वुड रेन टुडे। वुड के बाद हमेशा वर्ब की आती है पहली फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई थिंक इट वुड रेन टुडे, यानी कि मुझे लगता है आज बारिश होगी। सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि राम आएगा, मुझे लगता है कि वो टीवी देखेगा, ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि आप श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट भी अलग है हमारा सेंटेंस। क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? ये आप किसी की चॉइस पूछ रहे हो, है ना, ये आप किसी की चॉइस पूछ रहे हो, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? अब उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए उसकी मर्जी, लेकिन आपने उसकी चॉइस पूछी, तो किसी की चॉइस पूछने के लिए आप उसमें यूज करोगे वुड यू लाइक टू। किसी की चॉइस पूछोगे तो आप यूज करना वुड यू लाइक टू, ठीक है। तो क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे? तो हम इसमें ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, अ लॉन्ग ड्राइव किसके साथ? मेरे साथ, यानी कि विद मी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद मी। क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो कि क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू हैव टू लाइक टू हैव टी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। क्या आप कृपया शांत रहेंगे? तो अब ये सेंटेंसेस अलग हो गया, मैंने वुड के सारे जो सेंटेंसेस लिए ना सारे अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस पास्ट और दूसरा पहला सेंटेंस आपका पास्ट में रहेगा, सेकंड सेंटेंस गागे पे खत्म होगा। फर्स्ट तरीका, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड चॉइस एंड फोर्थ आपका है रिक्वेस्ट। ये वुड का बहुत सारे कंडीशन में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, क्या आप कृपया शांत रहेंगे, क्या आप कृपया वहां बैठ जाएंगे, क्या आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, और रिक्वेस्ट भी करोगे तो वहां पर वुड का यूज होगा, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, या फिर वुड यू प्लीज बी क्वाइट। या फिर आप एक तरह से और भी बोल सकते हैं, चलिए ये नहीं, मैं आपको दूसरा सेंटेंस देती हूँ। जैसे आपको बोलना हो कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, कैसे बनाओगे, चलिए बताइए तो मुझे, पहले आप बनाइए। इसे दो तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं, कृपया आप दरवाजा खोल देंगे। ये सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बना सकते हो, एक वुड यू प्लीज करके बना सकते हो और एक वुड यू माइंड करके बना सकते हो। तो देखिए वुड यू प्लीज आप यूज करोगे तो आपका सेंटेंस होगा कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, आप बोलना वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। इस तरह से आप बना सकते हैं। सेकंड आपका है वुड यू माइंड, लेकिन एक बात आप याद रखिए, वुड यू माइंड का यूज करते हैं यहाँ ये होगा, ठीक है। वुड यू माइंड, हमने यहाँ प्लीज का यूज ना करके माइंड का यूज किया। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वर्ब की आएगी यहाँ पर फोर्थ फॉर्म, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ओपनिंग द डोर। देखिए अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आप जब प्लीज यूज करना, ठीक है, जब आप अपने सेंटेंसेस में प्लीज यूज कर रहे हो तो वहां पे वर्ब की लगानी फर्स्ट फॉर्म,
लेकिन अगर आप वुड यू माइंड का यूज कर रहे हो तो आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये बस आपको याद रखिएगा। तो वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, यानी कि आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हो कि कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। वुड यू माइंड सिटिंग हियर, आप यहाँ बैठ जाएंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो वुड यू प्लीज से भी बना सकते हो, वुड यू माइंड से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन वुड यू प्लीज लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, और वुड यू माइंड लगाना तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, ये मैंने अपनी इच्छा बताया है ना। अभी रिक्वेस्ट हमने देखा, ये आप अपनी इच्छा बता रहे हो, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, हम अपनी मर्जी बता रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं, अपने डिजायर को बता रहे हैं। तो ये भी बताने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू। अभी वुड यू लाइक टू किसी की चॉइस पूछ रहे थे, स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ आपको। ठीक है, अपनी इच्छा बता रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू टुडे। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, मुझे पहले ही अंदाजा था वह नहीं आएगा। अब ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बताया था ना, देखिए पहला सेंटेंस आपका पास्ट है, मुझे पहले ही अंदाजा था, ये आपका सेंटेंस पास्ट का है कि वह नहीं आएगा, ये आपका गागेगी पे खत्म हो रहा है। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनेगा, मैं आपको हाफ सेंटेंसेस बताकर बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे आई ऑलरेडी, आप मेरे साथ बनाइए। ठीक है, आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट, मुझे पहले ही अंदाजा था कि, आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट, वह नहीं आएगा। ये सेंटेंसेस करोगे आप फ्रेम, और इसका आंसर कमेंट में देना। तो पहला सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि दूसरा सेंटेंस में वुड लगना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपने कितने तरीके सीखे, वुड के कितने तरीके सीखे, 1 2 3 4 5 तरीके से आप वुड का यूज कर सकते हो, 5 कंडीशन में आप वुड का यूज कर सकते हो। ओके, तो अब आपको भी ऐसे करना है, चॉइस पूछने के लिए, आप अपनी इच्छा बताने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। और पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा, तो उसमें भी वुड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब है हमारा वुड का एडवांस यूजेस। वुड के साथ हम बी का यूज कर देंगे, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, होगा या कर रहा होगा यानी कि किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को बताओगे, वह सो रहा होगा नहीं, वह डॉक्टर होगा, वह एक बड़ा वकील होगा, तो किसी के स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी पोजीशन को बता रहे हैं। एंड कर रहा होगा, इसमें एक्शन होगा, मतलब कोई काम कर रहा होगा प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में रहेगा तो इसमें विल बी का यूज करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट की बात करें। मान लो आपका फ्रेंड आया है आपके घर और आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आप बोल रहे मेरा भाई अभी स्कूल गया है, अभी वो पढ़ रहा होगा। तो आपने प्रेजेंट में बोला ना कि वो पढ़ रहा होगा, प्रेजेंट में भी वो पढ़ रहा होगा, लेकिन आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है। आपने स्कूल में जाकर थोड़ी देखा कि वो पढ़ रहा है या बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, आपने ये नहीं देखा। आपने प्रेजेंट में अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया कि वह अभी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको लगानी है वुड बी। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो कि वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, इसमें कोई एक्शन हो रही है, नहीं एक्शन नहीं होगा तो वुड बी के साथ ऑब्जेक्ट यूज करना, नाउन प्रोनाउन यूज करना। लेकिन अगर एक्शन होगा तो वुड बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना। ठीक है, तो वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा। वह उसकी माँ होगी, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि वह उसकी माँ होगी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे शी वुड बी हर मदर, शी वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ होगी, शी वुड बी हर मदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लड़के मैच खेल रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर एक्शन हो रहा। यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है ना, खेलने का एक्शन हो रहा है, यानी कि वुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही है। लड़के मैच खेल रहे होंगे, आपको पता नहीं है कि लड़के खेल रहे या नहीं, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि लड़के यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि वो ग्राउंड में मैच खेल रहे होंगे। ठीक है,
तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे द बॉयज वुड बी प्लेइंग, द आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। बॉयज वुड बी प्लेइंग द मैच, बॉयज वुड बी प्लेइंग द मैच, यानी कि जो लड़के हैं वो खेल रहे होंगे, मैच खेल रहे होंगे, ठीक है। वही बगीचे में होंगे, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि वो कहाँ होंगे, वो बगीचे में होंगे। तो दे वुड बी इन द गार्डन, यानी कि वो बगीचे में होंगे। नेक्स्ट है हम असमंजस्य में होंगे, यानी कि कंफ्यूज्ड होंगे। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी वुड बी कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज्ड होंगे, वी वुड बी कंफ्यूज्ड। वो एक अच्छी गायक होगी, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। और एक बात गाइस याद रखना, इसमें मैंने 2 कंडीशन बताए। एक तो आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे जिससे वो टीचर होगा, ही वुड बी अ टीचर, वो एक वकील होगा, ही वुड बी अ लॉयर। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन अगर आपका एक्शन होगा, जैसे कि राम पढ़ रहा होगा, राम वुड बी स्टडिंग, राम सो रहा होगा, राम वुड बी स्लीपिंग, रिया गाना गा रही होगी, रिया वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब कंटिन्यूटी की बात करोगे, मतलब कोई प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होगा, तो वुड बी के साथ वर्ब की 4th फॉर्म लगाना, और स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे तो वुड बी के साथ ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है। ये 2 कंडीशन है। आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वुड का एडवांस यूजेस है। वुड के साथ अब हैव का यूज कर दिए, वुड के साथ हैव का यूज कर दिए, तो इसका भी 2 मीनिंग निकला, चुका होगा, चुका होता, चुका होगा और चुका होता। जैसे कि बस अब तक निकल चुकी होगी, ये भी सेंटेंसेस आपका प्रेजेंट का है। चुका होगा, देखिए चुका होगा आपका प्रेजेंट का है, और चुका होता आपका पास्ट में भी चला जाता है, ठीक है। जैसे कि वुड हैव, चुका होगा। आप देखिए, जैसे मान लो मैंने, आपका भाई क्रिकेट खेलने गया है, मैंने आकर आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बोल रहे कि मेरे भाई क्रिकेट खेल रहा है, अभी तो उसका टाइमिंग हो गया है, मेरे भाई क्रिकेट खेल चुका होगा। यानी कि आप प्रेजेंट में बोल रहे कि वो खेल चुका होगा क्योंकि उसकी टाइमिंग थी। तो अब आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आप प्रेजेंट में होगा लगा रहे हो कि मेरा भाई खेल चुका होगा। आने वाले समय की बात नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट की बात बता रहे हो कि मेरा भाई खेल चुका होगा, ठीक है। तो बस अब तक निकल चुकी होगी, आप घर में बैठे हो, घर में बैठे बैठे ही आप अपना अंदाजा लगा रहे हो कि बस तो अब तक निकल चुकी होगी, टाइमिंग हो गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। और याद रखिएगा वुड हैव के बाद हमेशा आपको वर्ब की लगानी पड़ती है, वर्ब की 3rd फॉर्म। एक्शन हो रहा तो लगानी पड़ेगी वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धोनी इस वक्त तक क्रिकेट खेल चुका होगा, धोनी इस वक्त तक क्रिकेट खेल चुका होगा, तो हम बोलेंगे धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, धोनी अब तक क्रिकेट खेल चुका होगा, धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मैं उसके साथ जा चुका होता, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वुड हैव गॉन देयर विद हिम, मैं उसके साथ जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन विद हिम, ओके। इसमें देखिए, मैं उसके साथ जा चुका होता, ये आपका सेंटेंस क्या, पास्ट में, जैसे कि आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उसके साथ जा चुका होता। सेंटेंसेस पास्ट में आपके हो रहे हैं ना, यानी कि आप पास्ट में कोई काम कर चुके होते, लेकिन आपने किया नहीं वैसा कोई काम, ठीक है। तो आपने उसमें वुड हैव के साथ वर्ब की लगा दी 1st फॉर्म। इसी के जैसा और एक आपको वुड हैव बीन भी होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर वो भी आप क्लियर नहीं करते हो तो वुड हैव और वुड हैव बीन में आप हमेशा कंफ्यूज रह जाओगे, ठीक है। वह कड़ी मेहनत करके यह परीक्षा पास कर लिया होता, अगर आपने उसे रोका नहीं होता तो ये काम कर लिया होता, तो हम बोलेंगे he would have passed the examination by doing hard work, ओके। बाय हमारा प्रीपोजिशन है,
इसके बाद इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैं अपने दोस्तों के साथ यह मूवी देख लिया होता। मैं अपने दोस्तों के साथ यह मूवी देख लिया होता, तो हम बोलेंगे आई would have, I would have watched this movie. मैं यह मूवी देख लिया होता, I would have watched this movie. पिताजी ऑफिस जा चुके होते, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब देखिए वुड हैव तो आपने देख लिया, वुड हैव बीन को भी देख लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर वुड हैव बीन नहीं सीखा तो। वुड हैव बीन के भी दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो आपका वुड हैव बीन का मतलब होता है होता, और एक आपका होगा कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब आप बोलोगे मैम कर रहा होगा, तो अभी हम लोगों ने वुड बी में भी देखा था, वुड बी में भी तो था कर रहा होगा। तो गाइस वुड बी में आपका टाइम मेंशन नहीं था, वुड बी में ऐसा कोई टाइम मेंशन था क्या? वो प्रेजेंट की बात कर रहे कि मेरा भाई अभी तक खेल रहा होगा, मेरा भाई अभी पढ़ रहा होगा, तो प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहे हैं। और वुड हैव बीन आपका पास्ट का सिचुएशन शो करता है, भले यहाँ पर था थे थी नहीं है, लेकिन ये पास्ट का सिचुएशन शो करता है। वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। देखिए मेरा दोस्त आज एक कलाकार होता, ठीक है। अब यहाँ भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा, अभी जो हम होता वाला देखे, यहाँ भी पास्ट में होता था ना, पिताजी ऑफिस जा चुके होते, तो गौर कीजिए यहाँ पर एक्शन हो रहा आपका, यहाँ पे कोई ना कोई होता ताते थी आपका आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन इसमें एक्शन हो रहा, तो वुड हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और यहाँ पर आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि मेरा दोस्त एक कलाकार होता, तुम एक बड़े डॉक्टर होते, ठीक है। तो किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग, कि तुमने अगर पढ़ाई की होती तो तुम अभी डॉक्टर होते। तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? वुड हैव बीन यूज करोगे ऑब्जेक्ट के साथ। गॉट इट? मेरा दोस्त आज एक कलाकार होता, माई फ्रेंड वुड हैव बीन एन आर्टिस्ट टुडे, ठीक है। सुनील का दोस्त 4 दिन से गाड़ी चला रहा होगा, अब रहा होगा, कर रहा होगा, इसमें वुड बी का भी तो यूज करते हैं कि राम पढ़ रहा होगा, राम वुड बी प्लेइंग, राम दौड़ रहा होगा, राम वुड बी रनिंग। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम पास्ट में दें कि राम सुबह से सो रहा होगा, यानी कि पास्ट में उसने एक्शन कोई कंप्लीट शुरू किया है, पास्ट में कोई एक्शन शुरू किया। अब यही गौर कीजिए, जैसे फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता है, तो उसमें हम विल हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन वही सेंटेंस में टाइम मेंशन हो जाता है कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से नाच रहा होगा, इसमें हम क्या लगाते थे? विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लगाते थे ना, वही यही है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे आप यूज करते थे, उसी का जुड़वा भाई है ये, ठीक है। तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप यूज करते थे श्योरिटी के लिए, और ये हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए कि सुनील का दोस्त 4 दिनों से गाड़ी चला रहा होगा, यानी कि 4 दिन पहले से वो काम शुरू किया होगा और अभी तक कंटिन्यू कर रहा होगा, ठीक है, आने वाले समय में। ये हमारा पास्ट का है कि पास्ट में कोई एक्शन उसने शुरू किया होगा। सुनील का दोस्त 4 दिन से गाड़ी चला रहा होगा, इसमें पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है तो वुड हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा ये सेंटेंस होगा सुनील का दोस्त, यानी कि सुनील फ्रेंड वुड हैव बीन। काम क्या हो रहा है? गाड़ी चलाने का, यानी कि ड्राइव करने का, ड्राइव का फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग का यूज करेंगे, ड्राइविंग फॉर 4 days। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम विल हैव बीन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे सिंस फॉर का यूज करता है ना, इसमें भी यूज करेंगे, एकदम बिल्कुल सेम सेंटेंस बनेगा, लेकिन विल हैव बीन का यूज करेंगे हम श्योरिटी के लिए, और वुड हैव बीन का यूज करेंगे हम पॉसिबिलिटी के लिए। बाकी सेंटेंसेस डिट्टो बनेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज हम सभी एक साथ होते। अगर तुमने गलत काम नहीं किया होता, हमें धोखा नहीं दिया होता, तो आज हम सभी एक साथ होते। स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, है ना।
तो हम ये सेंटेंसेस को बोलते हैं ये पास्ट का सेंस निकाल रहा है, ठीक है। हम बोलेंगे टुडे वी ऑल हैव बीन, एक मिनट, they all would have been together। हमारा सेंटेंस हो गया टुडे वी ऑल वुड हैव बीन टुगेदर, यानी कि आज हम सभी एक साथ होते। ओके, नेक्स्ट है आपका मित्र उस परीक्षा 5 साल की तैयारी कर रहा होगा। आपका मित्र उस परीक्षा के लिए 5 सालों से तैयारी कर रहा होगा। ये सेंटेंसेस भी आपका बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह है, लेकिन बार बार मैं बोल रही हूँ अगर आप श्योर है तो विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो वुड हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना। तो हम ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि आपका मित्र उस परीक्षा के लिए 5 सालों से तैयारी कर रहा होगा। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। योर फ्रेंड वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम फॉर 5 years, ठीक है, 5 सालों से, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसलिए फॉर का यूज किए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे भाई का दोस्त इस वक्त हमारे यहाँ होता। मेरा भाई का दोस्त इस वक्त हमारे यहाँ होता, तो हम बोलेंगे माई ब्रदर्स फ्रेंड। My brother's friend would have been with us at this time। हमारे भाई का दोस्त इस वक्त हमारे साथ होता, तो हम बोलेंगे my brother friends would have been with us at that time, ठीक है, इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोहित कल से खेल रहा होगा। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा वुड हैव हैड का मतलब होता है पास होता, मतलब ये पास्ट की बात करेंगे। वुड हैव हैड का यूज पास्ट में किया जाता है, पास होता। हमारे पास एक कार होता, हमारे पास एक बड़ा बंगला होता। अगर मैंने वो जॉब कर ली होती तो ढेर सारा पैसा कमाता और आज हमारे पास बड़ा बंगला होता। तो पास्ट में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आज आपके पास बंगला नहीं है और अभी आप रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैंने वो जॉब कर ली होती, ठीक है। तो वहां पे आप यूज करोगे वुड हैव हैड। ओके, दीपक के पास एक कार होता, लेकिन है नहीं, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि दीपक के पास एक कार होता, तो हम कैसे बोलेंगे दीपक वुड हैव ऑल्सो हैड अ कार। दीपक वुड हैव ऑल्सो हैड अ कार मतलब दीपक के पास भी एक कार होता, ठीक है। सुनील के पास एक साइकिल होती, सुनील के पास एक साइकिल होती, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सुनील वुड हैव हैड a cycle। सुनील वुड हैव हैड अ साइकिल यानी कि सुनील के पास एक साइकिल होता। वैसे ही नेक्स्ट है मोहित और मेरे मित्र के पास आज अपना घर होता, लेकिन उन लोगों ने जॉब नहीं की, दिन भर घर में निकम्मे की तरह बैठे रहे, जिसके कारण आज उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो मोहित और मेरे मित्र के पास आज अपना एक घर होता, तो हम कैसे बोलेंगे मोहित एंड माई फ्रेंड would have had their मतलब उन लोगों, यानी कि दे का पॉसेसिव हो जाएगा their own house today। मोहित और मेरे मित्र के पास आज एक अपना घर होता। मोहित एंड माई फ्रेंड वुड हैव हैड देयर ओन हाउस टुडे, है नहीं, पॉसिबिलिटी बता रहे कि होता। दीपक के पास उसका प्यार होता, दीपक वुड हैव हैड हिज लव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीविजन होता, तो हम बोलेंगे वी would have had।
वी वुड हैव हैड अ टेलीविज़न, टेलीविज़न, हमारे पास टेलीविज़न होता, वी वुड हैव हैड अ टेलीविज़न। ओके, नेक्स्ट है मुकेश के पास एक शानदार घर नहीं होता। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब नहीं के लिए मैम आपने बताया नहीं कि नॉट कहाँ यूज़ करना है, तो जो वुड आपने यूज़ किया ना, वुड के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, देन आप हैड हैव का यूज़ करना, हैव हैड का यूज़ करना। ओके ओके, चलिए, तो ये वुड के बस इतना यूजेज अगर आप वुड के सीख जाते हो ना, वुड, वुड बी, वुड हैव बीन और वुड हैव हैड, ये सारे यूज किए जाते हैं प्रेजेंट पास्ट इस तरह करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम बात करेंगे शुड मॉडल वर्ब करना चाहिए। ये तो काफी कॉमन है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो शुड मॉडल वर्ब है ना, इसका यूज ना जाने हम अपने दिन भर की लाइफ में कितना, अपने दिन भर में कितना बार बोलते हैं, है ना। उससे यहाँ पर बात करेंगे हम एडवाइस, सजेशन की। ठीक है, हम बात करेंगे एडवाइस या किसी को सजेशन देंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे शुड का, यानी कि सलाह सुझाव। ओके, उसे उसकी सुननी चाहिए, उसे उसकी सुननी चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हैं कि वो उसकी कभी नहीं सुनता, वो अपनी माँ की कभी नहीं सुनता है, उसे उसकी सुननी चाहिए, तो हम बोलेंगे शी शुड लिसन टू हर, शी शुड लिसन टू हर, यानी कि उसे उसकी सुननी चाहिए। उन लोगों को अपना काम साफ, उन लोगों को अपना कमरा साफ करना चाहिए, तो यहाँ भी आप एडवाइस दे रहे हो कि कमरा बहुत ही गंदा है, उन लोगों को अपना कमरा तो साफ करना चाहिए। ठीक है, एडवाइस दे रहे हो आप, तो आप बोलोगे दे शुड क्लीन देयर हाउस, दे शुड क्लीन देयर रूम, उन लोगों को अपना कमरा साफ करना चाहिए, दे शुड क्लीन देयर रूम। ओके, नेक्स्ट है आपको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए। अब गाड़ी चलाते वक्त तो सभी को सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए, ये तो अच्छी वाली एडवाइस है, आप एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस देने के लिए आप शुड का यूज़ कर सकते हो। वैसे अच्छी एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन, जैसे कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ऐसे वाली मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करोगे ना, यानी कि नैतिकता वाली बात करोगे, तो वहाँ ऑट टू का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हालांकि शुड का भी यूज कर सकते हो। तो आप अगर बोलना हो आपको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट, अ सीट बेल्ट, यू शुड वेयर सीट बेल्ट, यानी कि आपको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए। मुझे मेरे दोस्त को फोन करना चाहिए, आप एडवाइस मांग रहे हो, तो आप बोलोगे आई शुड कॉल माई फ्रेंड, आई शुड कॉल माई फ्रेंड, मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, मुझे मुझे उससे बात करना चाहिए, आई शुड टॉक टू हिम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, हमें पैसे बचाने चाहिए, शुड के बाद हमेशा वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, हमें पैसे बचाना चाहिए, वी शुड सेव मनी, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड सेव मनी, हमें पैसे बचाने चाहिए, वी शुड सेव मनी। अगर हम बोले हमें पैसे खर्च करने चाहिए, हम क्या बोलेंगे, वी शुड स्पेंड मनी, हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, वी शुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसे प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो याद रखिए, किसी को एडवाइस देते हो, किसी को सजेशन देते हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, हमेशा शुड का यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे शुड बी। शुड बी का यूज हम बहुत सारे कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे होना चाहिए, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे तब यूज करोगे, रहा होना चाहिए यानी कि कंटिन्यूटी की बात करोगे तब करोगे, एंड जाना चाहिए मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस। तीनों कंडीशन में हम शुड बी का यूज कर सकते हैं। चलिए तीनों कंडीशन में बताऊंगी ताकि आप सही जगह पे सही वर्ड का यूज कर पाए। ओके, सलीम को घर पर होना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो कि इतनी धूप है, बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना कोई भी जल जाएगा, सलीम को भी घर पर होना चाहिए, तो आप बोलोगे सलीम शुड बी एट होम, सलीम शुड बी एट होम। तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, नेगेटिव, तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड नॉट, यू शुड नॉट बी विद मी।
तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी विद मी, यानी कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। नेगेटिव अगर बनाओगे तो शुड बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सचिन को इस समय खेल रहा होना चाहिए। यहाँ पर रहा होना चाहिए आ रहा ना, यानी कि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। सचिन को इस वक्त खेल रहा होना चाहिए तो हम बोलेंगे सचिन शुड बी के साथ अगर कंटिन्यूटी रहता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, तो शुड बी के साथ वर्ब की लगाएंगे फोर्थ फॉर्म। सचिन शुड बी प्लेइंग, सचिन शुड बी प्लेइंग राइट नाउ, राइट। सचिन को इस समय खेल रहा होना चाहिए तो हम बोलेंगे सचिन शुड बी प्लेइंग राइट नाउ। आयांश को इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए, आयांश को इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए। आयांश शुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम, बिल्कुल इसी की तरह कोई काम कर रहा होना चाहिए, इसीलिए वर्ब लगाए हैं फोर्थ फॉर्म। गिटार बजाया जाना चाहिए, लेकिन गिटार कौन बजाएगा इसके बारे में आपने बताया नहीं बताया, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। गिटार बजाया जाना चाहिए तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे गिटार शुड बी प्लेड, गिटार शुड बी प्लेड, यानी कि गिटार बजाया जाना चाहिए, गिटार शुड बी प्लेड। हमें पैसे दिए जाने चाहिए, वी शुड बी गिवन मनी। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, ठीक है। हमें पैसे दिए जाने चाहिए, राम को भेजा जाना चाहिए, राम शुड बी सेंट, राम को दिल्ली भेजा जाना चाहिए, राम शुड बी सेंट टू दिल्ली। हमें बुलाया जाना चाहिए, वी शुड बी इनवाइटेड, हमें पार्टी में बुलाया जाना चाहिए, वी शुड बी इनवाइटेड एट द पार्टी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का यूज हम दो कंडीशन में कर सकते हैं, पास होना चाहिए और चाहिए था। मतलब पास्ट में आप एडवाइस दोगे तो वहां पे शुड हैव का यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर चाहिए था आते हैं यानी कि इसमें एक्शन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। और पास होना चाहिए यानी कि कोई चीज पास होना चाहिए, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यूज करेंगे शुड हैव के बाद, ठीक है। मेरे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन, आई शुड हैव अ पेन। राहुल के पास किताब होनी चाहिए, राहुल के पास किताब होनी चाहिए तो हम बोलेंगे राहुल शुड हैव अ बुक, राहुल शुड हैव अ बुक, राहुल के पास किताब होनी चाहिए, राहुल शुड हैव अ बुक। हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड हैव मनी, हमारे पास पैसे होने चाहिए, वी शुड हैव मनी। नेक्स्ट, तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव सम, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, यू शुड हैव समथिंग। अगर हम बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट हैव एनीथिंग, ठीक है। या फिर यू शुड हैव नथिंग भी बोल सकते हैं, नॉट और एनीथिंग को मिलाकर नथिंग, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, देखिए वही सेंटेंस, तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। हम ये सेंटेंसेस को दो तरीके से बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं यू शुड नॉट हैव एनीथिंग, यू शुड नॉट हैव एनीथिंग, यानी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो यू शुड हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे जाना चाहिए था। ये सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ, उसे जाना चाहिए था, यहाँ पर एक्शन हो रहा चाहिए था, एक्शन हो रहा तो हम बोलेंगे ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। राम को खाना चाहिए था, राम शुड हैव ईटन। मुझे सोना चाहिए था, आई शुड हैव स्लेप्ट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लास्ट में चाहिए था आएगा, यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड के साथ हैव बीन लगा दिए, यानी कि होना चाहिए, रहा होना चाहिए था या चाहिए था, मतलब ये पास्ट में ही होना चाहिए। जो आपने शुड बी में जो यूज किया ना, शुड बी का ये पास्ट है, शुड हैव बीन, ठीक है।
शुड बी में था होना चाहिए, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होना चाहिए, प्रेजेंट में कोई काम किया जाना चाहिए। और जब शुड हैव बीन लगा दिए तो ये सभी पास्ट में चला गया, होना चाहिए था, कर रहा होना चाहिए था, भेजा जाना चाहिए था। ठीक है, राहुल को घर पर होना चाहिए था। स्टेट ऑफ बीइंग तो बता रहे हैं, अगर प्रेजेंट में हम बोले कि राहुल को घर पर होना चाहिए तो हम बोलेंगे राहुल शुड बी एट होम। लेकिन यही सेंटेंस अगर पास्ट में बोले कि राहुल को घर पर होना चाहिए था तो हम बोलेंगे राहुल शुड हैव बीन एट होम। बिन लगा दिए, हैव बिन लगा दिए पास्ट में। ओके, आपको मेरा दोस्त होना चाहिए था। आपको मेरा दोस्त होना चाहिए था हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन माई फ्रेंड। आपको मेरा दोस्त होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे धोनी को खेल रहा होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर कोई काम को कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। धोनी को खेल रहा होना चाहिए था, मुझे पढ़ रहा होना चाहिए था, उसे सो रहा होना चाहिए था। मतलब कोई काम पास्ट में कर रहा होना चाहिए था। तो धोनी को खेल रहा होना चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे धोनी, धोनी शुड हैव बीन, धोनी शुड हैव बीन खेलना यानी कि प्ले, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्ले। धोनी को खेल रहा होना चाहिए था, धोनी शुड हैव बीन प्लेइंग। ओके, उसे पढ़ रहा होना चाहिए था, उसे पढ़ रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन स्टडिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग यानी कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए था। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना चाहिए था, ये पैसिव में होगा। उसे भेजा जाना चाहिए था, कौन भेजेगा नहीं पता, पैसिव वॉइस। तो हम बोलेंगे he should have been, he should have been sent, he should have been sent, उसे भेजा जाना चाहिए था, he should have been sent। मुझे बुलाया जाना चाहिए था, I should have been invited। मुझे खिलाया जाना चाहिए था, मतलब मैं नहीं खिलाऊंगी, कोई और मुझे खिलाएगा। ठीक है, मुझे खिलाया जाना चाहिए था, I should have been eaten। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, हमें कुछ दिया जाना चाहिए था। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं तो हूँ बताने के लिए, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करना। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे मॉडल वर्ब कुड की। कुड का मतलब होता है सकता था। मैं यहाँ पर कैन आपको नहीं बताऊंगी, कुड बताऊंगी। कुड से ही आपको कैन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना लंबा करके कोई फायदा नहीं है। कैन और कुड के यूजेस बिल्कुल सेम होते हैं, बस आपको याद क्या रखना है, जो हमारा कैन मॉडल वर्ब है वो प्रेजेंट एबिलिटी शो करती है और पास्ट हमारा कुड हमारा पास्ट एबिलिटी शो करती है। कैन प्रेजेंट एबिलिटी, तुम कर सकते थे, यू कैन डू इट। तुम गाना गा सकते थे, यू कैन सिंग अ सॉन्ग। तुम दौड़ सकते थे, यू कैन रन। तुम ये बॉक्स उठा सकते थे, यू कैन कैरी दिस बॉक्स। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, बस याद रखने प्रेजेंट एबिलिटी आप बताओगे तो कैन और पास्ट एबिलिटी बताओगे तो कुड। तुम दौड़ सकते थे, यू कुड रन। ओके, दौड़ सकते थे, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, तो बस वही सेम है। ठीक है, और बाकी सब जो कुड बी, कुड हैव, बिल्कुल कैन बी की तरह होंगे। कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है और कुड की पॉसिबिलिटी थोड़ी लो होती है। ये कैन हो गया तो ये कुड हो गया। ओके, श्याम बक्सा उठा सकता था। अगर प्रेजेंट की बात करते तो हम बोलते श्याम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, क्या मतलब श्याम इस बक्सा को उठा सकता था तो हम बोलेंगे श्याम कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। ये पास्ट की है, सकता था। प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। नेक्स्ट है वे इस नदी को पार कर सकते थे। कैन रहता है कि वे इस नदी को पार कर सकते हैं तो हम बोलते दे कैन क्रॉस दिस रिवर। ओके, लेकिन ये पास्ट में है कि वे इस नदी को पार कर सकते थे, पास्ट की है तो हम बोलेंगे दे कुड क्रॉस दिस रिवर, दे कुड क्रॉस दिस रिवर। वे इस नदी को पार कर सकते थे, दे कुड क्रॉस दिस रिवर। क्या आप मेरे लिए बाजार से फल ला सकते थे? इसमें आपकी एबिलिटी शो नहीं कर रही, ये आपकी पॉसिबिलिटी शो करिए। ठीक है, जैसे वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं ना, वैसे कुड के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं।
कैन का तो बस आपने एक ही देखा कि उसमें किसी की प्रेजेंट एबिलिटी बताओगे तो कैन का यूज करना, बट कुड में आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ये बात हम कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, ये हम बात करें पॉसिबिलिटी की, जैसे कि क्या आप मेरे लिए बाजार से फल ला सकते हैं। अब आपने आगे वाले पर्सन से पूछा कि क्या आप मेरे लिए बाजार से फल ला सकते हैं, अब उसकी मर्जी वो लाए या ना लाए, तो इसमें आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज करते कुड का, ठीक है। हम बोलेंगे कुड यू bring me fruit, could you bring me fruit from the market, हम बोलेंगे could you bring me fruit from the market, मतलब क्या आप मार्केट से मेरे लिए फल ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब सेंटेंसेस है, क्या आप ये दरवाज़ा खोल सकते हैं, आपने रिक्वेस्ट किया, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर, प्लीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है, जब मैं छोटा था मैं पढ़ सकता था, यहाँ भी एबिलिटी, जब मैं छोटा था मैं पढ़ सकता था, बड़ा हुआ तो मैं पढ़ना लिखना भूल गया, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, पास्ट की एबिलिटी बता रहे कि पास्ट में मैं दौड़ सकता था, जब मैं छोटी थी मैं टेबल टेनिस खेल सकती थी, जब मैं छोटी थी मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी, ऐसा आप सेंटेंसेस बोल रहे हो, ठीक है, पास्ट की एबिलिटी। तो हम बोलेंगे जब मैं छोटा था, when I was little I could read, मैं दौड़ सकता था, I could read, when I was little I could read, यानी कि जब मैं छोटा था मैं पढ़ सकता था। नेक्स्ट है, क्या आप एक गिलास दूध ला सकते हैं, जैसे मैंने रिक्वेस्ट वाला आपको सेंटेंसेस बोला ना, बिल्कुल वैसे होंगे। क्या आप मेरे लिए एक गिलास दूध ला सकते हैं, एक गिलास पानी ला सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुड बी का मतलब होता है हो सकता था, कुड बी का मतलब है हो सकता था। जैसे वो चोर हो सकता था, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, वो चोर हो सकता था, ही कुड बी अ थिफ। अगर इसी की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई रहती तो कैन का यूज कर देते, ही कैन बी अ थिफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी लो है तो हम कुड का यूज करके ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही कुड बी अ थिफ, वह इस समय व्यस्त हो सकता है, वह इस समय व्यस्त हो सकता है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही कुड बी बिजी एट दिस टाइम, वह इस समय व्यस्त हो सकता था, ही कुड बी बिजी एट दिस टाइम। वह घर पर हो सकती है, वह घर पर हो सकती है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे शी कुड बी एट होम, शी कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकती है, शी कुड बी एट होम। ये खिलौना बम हो सकता है, आपने पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, ये खिलौना बम हो सकता है, दिस टॉय कुड बी अ बम, यह खिलौना बम हो सकता है, दिस टॉय कुड बी अ बम, वह अपनी दुकान पर हो सकता है, वह अपनी दुकान पर हो सकता है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही could be at his shop, वह अपनी दुकान पर हो सकता है, he could be at his shop, ठीक है। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे could have है हमारी, could have का मतलब होता है सकते थे, could have का मतलब होता है सकते थे, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो काम नहीं कर पाए। कुड और कुड हैव बिल्कुल सिमिलर होते हैं,
दोनों की हिंदी आइडेंटिफिकेशन सकता है, सकती थी, सकते थे ऐसे होंगे। लेकिन कुड में आप कोई पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। पास्ट में जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं तो वहां कुड हैव का यूज करना। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया तो कुड यूज करना। तो यहाँ पे कुड हैव का यूज कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया। तो यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे तुम गेम जीत सकते थे लेकिन आपने जीता नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों खेले, तुम तो मैच जीत सकते थे, है ना। यू कुड हैव वॉन द गेम, यू कुड हैव वॉन द गेम, यानी कि तुम गेम जीत सकते थे। वह तुम्हें गलती करने से रोक सकता था लेकिन उसने रोका नहीं। वह तुम्हें गलती करने से रोक सकता था, हम बोलेंगे he could have stopped, he could have stopped you to do the mistake। वह तुम्हें गलती करने से रोक सकता था, he could have stopped you to do the mistake। तुम बर्तन धो सकते थे, तुम बर्तन धो सकते थे लेकिन आपने धोया नहीं। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, तुम बर्तन धो सकते थे, you could have washed the dishes। तुम बर्तन धो सकते थे, तो हम बोलेंगे you could have washed the dishes। यहाँ पर बर्तन धोना यानी कि कोई काम फिनिश करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर डन का भी यूज आप कर देते तो आपका सेंटेंसेस राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं। शी कुड हैव लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। राहुल एक बड़ा फैसला ले सकता था लेकिन लिया नहीं। राहुल एक बड़ा फैसला ले सकता था, हम बोलेंगे राहुल could have made a big decision। राहुल एक बड़ा फैसला ले सकता था, राहुल could have made a big decision। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मेरे पास कार हो सकता था। मेरे पास कार हो सकता था, ये सेंटेंसेस करना आप फ्रेम और इसका आंसर देना कमेंट में। ओके, नेक्स्ट अब हमारे कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकते थे या किया जा सकता था, पैसिव वॉइस या किसी की स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, कुड हैव बीन का मतलब होता है, इसी के जैसा आपके कैन हैव बीन भी शो करते हैं। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हाई होती है और इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी लो होती है। आप और मैं एक टीम हो सकते थे, आप और मैं एक टीम हो सकते थे, ऐसा बोल रहे लेकिन है नहीं, हो सकते थे। यू एंड आई कुड हैव बीन अ टीम, यू एंड आई कुड हैव बीन अ टीम। आपको हैक किया जा सकता था, पैसिव वॉइस, कौन हैक करेगा नहीं पता, यानी कि पैसिव वॉइस, आपको हैक किया जा सकता था, हम बोलेंगे यू कुड हैव बीन हैक्ड। यू कुड हैव बीन हैक्ड यानी कि आपको हैक किया जा सकता था, यू कुड हैव बीन हैक्ड। नेक्स्ट है, तुम मेरे साथ हो सकते थे। तुम मेरे साथ हो सकते थे, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव बीन, यू कुड हैव बीन विद मी, आप मेरे साथ हो सकते थे, यू कुड हैव बीन विद मी। तुम वो सब हो सकते थे जो मैं चाहता था, यू कुड हैव बीन ऑल आई वांटेड। क्या आपने कभी सोचा है हम क्या हो सकते थे, मतलब अभी हमने जॉब नहीं किया, हम इस पोजीशन में हैं, क्या आपने कभी सोचा, मतलब आपने कभी सोचा है कि अगर हम पढ़ लिख लेते तो अभी हम क्या हो सकते थे। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हम बोलेंगे, एक मिनट,
हम बोलेंगे हैव यू एवर wondered have you ever wondered what we could have been? क्या आपने कभी सोचा है हम क्या हो सकते थे? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वी कुड हैव बीन? वह एक फिल्म स्टार हो सकते थे। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज हम करते हैं अवश्य करना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें ये काम अवश्य करनी चाहिए। मस्ट जो है ना, मे और माइट में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मे और माइट जो भी आपके सेंटेंसेस बनाए, चाहे वो कुड से आप बनाते हो, चाहे वुड से बनाओ, चाहे शुड से बनाओ, जो भी आप सेंटेंसेस बनाते हो, अगर उसकी पॉसिबिलिटी आपको 50% की करनी हो, यानी कि आप उसमें कंफ्यूज्ड है कि ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, 50% के आप कंफ्यूजन में हैं, तो वहां पर मे का यूज करना। वो कुड को हटाकर मे का यूज करना, शुड को हटाकर मे का यूज करना, वुड को हटाकर मे का यूज करना, अगर आप 50% की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एकदम लो पॉसिबिलिटी है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है कि अरे भाई वो नहीं कर सकता, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, एकदम 10% की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर माइट यूज करना। आप मॉडल वर्ब हटा दो सारे, वहां पर माइट मॉडल वर्ब यूज करना अगर एकदम लेस पॉसिबिलिटी है। ओके, और मस्ट का यूज तो अवश्य, पक्का, अपने सेंटेंसेस में थोड़ा हाई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी कर देता है। मॉडल वर्ब को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंसेस में हाई पॉसिबिलिटी हो। जैसे तुमको वहां अवश्य जाना चाहिए, तुमको वहां जाना चाहिए, इसमें तो हम शुड का यूज करेंगे, यू शुड गो देयर, लेकिन यहाँ पे अवश्य लगा दिए, यानी कि ये सेंटेंसेस में थोड़ा जोड़ पड़ गया। तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें अवश्य उसकी बात अवश्य आपके सेंटेंसेस में आ गए, यानी कि इसमें आप यूज करोगे मस्ट का। ठीक है, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो देयर। हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य, पक्का, जरूर। ठीक है, तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, हम बोलेंगे तुम्हें हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, यानी कि वी, हम बोलेंगे वी मस्ट स्टडी डेली, वी मस्ट स्टडी डेली, यानी कि हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, वी मस्ट स्टडी डेली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। अभी सेंटेंसेस में अवश्य नहीं आया, तो क्या मस्ट का यूज ना करें? करेंगे। सेंटेंसेस देखिए, तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए, तुम उसकी बात क्यों सुने? सुननी ही नहीं चाहिए, सेंटेंसेस में ही लगा दिए, तो सेंटेंसेस में थोड़ा जोड़ देने वाला भाव आ रहा ना, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए, जाकर फंस गया ना। तो ये सेंटेंसेस में आपने पॉसिबिलिटी तो खुद ही हाई कर दिया, अवश्य पक्का नहीं आया, फिर भी सेंटेंसेस में हाई पॉसिबिलिटी आपने कर दिया कि तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए, तो ही आपने लगा दिया, तो सेंटेंसेस में थोड़ा जोड़ पड़ गया, तो इसमें आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा। भले आपके सेंटेंसेस में जरूर पक्का अवश्य नहीं आ रहा है, फिर भी आप ये सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो, तो मस्ट का यूज करना। तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए, हम बोलेंगे यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम, टू, तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। ओके, तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए, तुम वहां जाकर फंस गए ना, तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर, ही आपने लगा दिया सेंटेंसेस में, जोड़ पड़ गया आपके सेंटेंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हमें काम अवश्य नहीं करनी चाहिए? इसमें तो अवश्य आया है, तो मस्ट का तो यूज करना बनता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हम बोलेंगे मस्ट वी नॉट डू दिस वर्क, क्या हमें ये काम अवश्य नहीं करने चाहिए, तो हम बोलेंगे मस्ट वी नॉट डू दिस वर्क, क्या हमें इस काम को अवश्य नहीं करनी चाहिए। क्या हमें उसे अवश्य समझाना चाहिए? ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है,
समझाना यानी कि मेक समवन अंडरस्टैंड, ठीक है। समवन यानी कि जिसे आप समझाने की कोशिश करें उसका जिक्र करना, मेक समवन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मस्ट हैव। मस्ट हैव का यूज होता है अवश्य करना चाहिए था, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था, तुम्हें ये काम अवश्य करनी चाहिए थी। सेंटेंसेस में क्या आ गया, आपका अवश्य आ गया, और अवश्य आएगा तो जाहिर सी बात है मस्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम पास्ट में बोल रहे हैं, जैसे शुड हैव आपने यूज किया था ना पास्ट में एडवाइस देने के लिए, यहाँ भी हम पास्ट में एडवाइस दे रहे हैं, तो तुम्हें वहां अवश्य नहीं ही करना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव मेड नॉइस इन द क्लास, यू मस्ट नॉट हैव मेड नॉइस इन द क्लास। तुम्हें अपना काम तुमने अपना काम कर लिया होगा। अब यहाँ पर गागेगी आ रहा है तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर वर्ड का यूज करते, नहीं मैंने बोला जितने भी आपके मॉडल वर्ब होते हैं सबको रिप्लेस करके आप वहाँ पर मस्ट का यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंसेस में थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी होगी, थोड़ी नहीं पूरी हाई पॉसिबिलिटी होगी। जैसे तुमने अपना काम कर लिया होगा, यहाँ पर मैं 100% की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, तुमने जरूर अपना काम कर लिया होगा। भले यहाँ जरूर नहीं है लेकिन हम सेंटेंसेस में ये तो हमारे बोलने पे डिपेंड करता है, हम भले जरूर लगाए या ना लगाए। अगर आप 100% श्योर होंगे किसी चीज को लेकर, 100% की पॉसिबिलिटी होगी तो वह मस्ट का यूज करना ही है। तो तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, अगर आपको बोलना हो तो आप बोलोगे तुमने अपना काम कर लिया होगा, तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव डन योर वर्क। तुमने अपना काम कर लिया होगा, यू मस्ट हैव डन योर वर्क। नेक्स्ट है हमारा यह दिल्ली पहुंच गया होगा, वह दिल्ली पहुंच गया होगा। यहाँ पर किसी बॉय की बात करें, ठीक है, वह दिल्ली पहुंच गया होगा, हम बोलेंगे ही मस्ट हैव reached Delhi होगा। द पुलिस मस्ट हैव कॉट द thief, उसने रोहन को पक्का बचा लिया होगा, पक्का आपने लगा दिया, उसने रोहन को पक्का बचा लिया होगा। तो आंसर कमेंट में देना, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है होगा। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग किसी के शो करेंगे, है ना, तो हम मस्ट बी का यूज करेंगे। तुम जरूर एक्साइटेड होगे, तुम जरूर घर पर होगे, पापा जरूर ऑफिस में होंगे। तो यहाँ आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग तो बता रहे हो लेकिन सेंटेंसेस में जरूर है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे मस्ट बी का। तुम जरूर एक्साइटेड होगे, यू मस्ट बी एक्साइटेड, वह जरूर तुम्हारे पास होगा, पास होगा, तो हम बोलेंगे ही मस्ट बी विद यू, वह जरूर तुम्हारे पास होगा, ही मस्ट बी विद यू। नेक्स्ट है मैं जरूर थका हुआ हूँगा, दिन भर काम करूंगा तो मैं थक ही जाऊंगा, है ना, तो मैं जरूर थका हुआ हूँगा, तो हम बोलेंगे आई मस्ट बी टायर्ड, मैं जरूर थका हुआ हूँगा, आई मस्ट बी टायर्ड। वह पक्का कंजूस होगा, ही मस्ट बी अ माइसर, ये स्टिंगी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ही मस्ट बी अ माइसर। नेक्स्ट, वह पक्का तुम्हारी शुभचिंतक होगी, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही मस्ट बी योर वेल विशर, यानी कि वह तुम्हारी पक्का शुभचिंतक होगी, ही मस्ट बी योर वेल विशर। नेक्स्ट है तुम जरूर मुसीबत में होगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम वुड, शुड, कुड, जो कि कुड हम सीख लिए तो कैन भी सीख लिए, और ये सारे मॉडल वर्ब सीख लिए तो मे, माइट भी सीख लिए, मस्ट भी मैंने बता दिया। तो ये सारे मॉडल वर्ब अगर आप एक बार, आपको मुझे पता है कि आपने एक बार में ये सारी वीडियो देखी होगी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज हो गए होगे कि कहाँ पर किसका मीनिंग क्या था। कंफ्यूज होना बनता है, हम एक साथ इतना कुछ सीखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, मैं एक टॉपिक कभी शुड लेकर आती, कभी शुड भी लेकर आती, कभी शुड हैव लेकर आती, अलग अलग लेकर आती, तो कितना दिन तक ये टॉपिक चलता? 1 महीना तो यही टॉपिक चलते रहता।
तो अलग अलग लाने से अच्छा मैं एक ही वीडियो में लेकर आ जाती हूँ। अब आपका क्या काम है, नेक्स्ट डे इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको एक एक करके रिवाइज करना है। एक मॉडल वर्ब उठाइए, जैसे शुड आपने उठा लिया, अब शुड से वो सारे सेंटेंसेस बना डालिए जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जो किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी से एडवाइस लेने के लिए यूज़ करते हो, वो सारे सेंटेंसेस बना डालिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप इस तरह करके सारे मॉडल वर्ब से कम 20 to 30 अगर सेंटेंसेस बनाते हो, सिर्फ 20-30 सेंटेंसेस, इससे ज़्यादा बनाओगे तो और भी बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने सिर्फ 20 और 30 सेंटेंसेस बोला, पहले आप लिख डालिए जितने आपको याद आते हैं सारे मॉडल वर्ब से। उसके बाद अब अलग से 2 घंटा दीजिए सिर्फ बोलने के लिए। जब आप लिख डालोगे ना, इतने सारे सेंटेंसेस लिखते जाओगे, बार बार लिखते जाओगे, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। देन आप जब इसे बोलोगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके मुंह पे वो सारे सेंटेंसेस बैठ जाएंगे, आप आराम से इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आप इस तरह से करके देखते हो, आपको 1 वीक में ही खुद रियलाइज होगा कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो गई है। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको फ्रेम करना है। जो भी मैं टॉपिक करवाती हूँ, एक एक टॉपिक उठाइए। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट उठाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप 100 सेंटेंसेस बना डालिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, सुबह से शाम डेली रूटीन बताते हैं आप, तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनते हैं, तो उसके तो 100-200 सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो जितने सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं सभी बना डालिए, और अलग से 2 घंटा स्पीकिंग के लिए दीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी 1 वीक में ही, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा अगर 2 आवर्स आप देते हो इंग्लिश को तो। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितना भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे बिना प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मॉडल वर्ब सीखा। आज हमारी डे 11 थी, डे 11 में हम लोगों ने मॉडल वर्ब सीख लिया और हमारी 4 डेज बाकी है। अब मैंने बोला है कि 15 डेज में सिखाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई जादू की छड़ी घुमा दिए, मैंने घुमा दिया और आप इंग्लिश बोलना सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। सीखना तो आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं तो आपको टॉपिक्स करवाऊंगी, मैं आपको रूल्स बताऊंगी, मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, रूल्स बताऊंगी, रटना तो आपको है। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपने जो सीखा है सभी सीख पाए और आप उनके साथ प्रैक्टिस कर पाए। प्रैक्टिस करना ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस कर पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।